और अजमेर के किशनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किशनगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई हैं। बिल पास करने के नाम पर खुलेआम कर रहे हैं वसूली। रंगे हाथ रिश्वत लेते बाबू का वीडियो हुआ है वायरल। 1000 की रिश्वत लेते नजर आ रहा है। ये लाइब्रेरी का इंचार्ज महेंद्र कल्ला नाम है। 2 महीने के अखबार का बिल पास करने की एवज में ली है ये रिश्वत, और पिछले लंबे समय से बिल पास करवाने के लिए कटवा रहे थे यहाँ चक्कर। तो वीडियो वायरल होने के बाद भी जिम्मेदारों ने साध रखी है चुप्पी, और लंबे समय से अखबार के बिल पास करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। तो आप देख सकते हैं वीडियो, जहां पर रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर कर्मचारी नजर आ रहा है। ये बाबू है जो कि 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। किशनगढ़ नगर परिषद में ये भ्रष्टाचार की सारी हदें यहाँ पार हो गई हैं। बिल पास करवाने के नाम पर खुलेआम वसूली कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, और इन्हीं में एक कर्मचारी बाबू है जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं खुले में यहाँ रिश्वत ली जा रही है। 1000 की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है लाइब्रेरी का ये इंचार्ज, जो कि बाबू के पद पर है। महेंद्र कल्ला नाम है। तो लाइब्रेरी इंचार्ज महेंद्र कल्ला 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर इस वीडियो में भी दिखाई दिया। 2 महीने का अखबार का बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत ली गई है। तो पिछले लंबे समय से बिल पास करवाने के लिए कटवा रहे थे चक्कर, और वीडियो वायरल होने के बाद भी जिम्मेदारों ने साध रखी है अभी भी चुप्पी। तो लंबे समय से अखबार के बिल पास करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई है लाइब्रेरी इंचार्ज महेंद्र कल्ला के द्वारा, जो कि बाबू के पद पर है। तो ये तस्वीर अजमेर के किशनगढ़ की है, जहां किशनगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार खुले में देखने को मिल रहा है। बिल पास करने के एवज में खुले में रिश्वत मांगी गई है और रिश्वत ली भी गई है, और इसका ये साक्ष्य रिश्वत लेने का वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए बाबू का ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। 1000 की रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर इस वीडियो में नजर आ रहे हैं लाइब्रेरी का इंचार्ज है महेंद्र कल्ला, जो कि खुले में रिश्वत ले रहे हैं। 1000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है, और रिश्वत इसलिए कि 2 महीने के अखबार का बिल पास करना था। तो बिल पास करने के एवज में जो इनका कार्य है, जो इनकी जिम्मेदारी है, सरकार की तनख्वाह अलग और बिल पास करने की तनख्वाह अलग, तो वो रिश्वत के तौर पर ये सरकारी कर्मचारी लोगों से वसूल करते हैं। 2 महीने के अखबार का बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत ली गई है। पिछले लंबे समय से बिल पास करवाने के लिए चक्कर कटवाए जा रहे थे। तो जो व्यक्ति लगातार इनके पास पहुंच रहा था, उसे 2 महीने से इनके काम को अटका के रखा हुआ था, और अब बिल पास कर दिया गया, लेकिन उसकी फीस वसूली गई रिश्वत के तौर पर। 1000 रुपए इस कर्मचारी द्वारा लिए गए हैं। तो इंद्रजीत उबाना हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। इंद्रजीत, एक बाबू जो कि लाइब्रेरी इंचार्ज है और खुले में 1000 की रिश्वत ली है, यहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी निभा रहे हैं? राखी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जिम्मेदारी नहीं, किशनगढ़ नगर परिषद का यह गैर जिम्मेदाराना मामला है। पिछले लंबे समय से जो लोग हैं लगातार रिश्वतखोरी की जो नगर परिषद के कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आज मैं बात करूंगा कि किशनगढ़ में एक कोठारी न्यूज एजेंसी है, जिनके जो होकर है वो पिछले 2 महीनों से जो है अपने बिल पास करवाने की एवज में यहाँ पर चक्कर काट रहे थे। 5000 का मात्र बिल था, लेकिन उसको पास कराने की एवज में 1000 रुपए वसूली गए। जब यहाँ के जो कर्मचारी उनसे बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैंने पैसे नहीं लिए। जैसे ही उनको पता लगाया, जब उनको वीडियो दिखाया गया, तो उनके हाथ पैर फूल गए, और इस पूरे मामले में हम नगर परिषद ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है किशनगढ़ नगर परिषद के लाइब्रेरी में। आपको दृश्य दिखाते हैं जिसने रिश्वतखोरी ली, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रिश्वत की वसूली की जाती है, क्योंकि लाइब्रेरी में जो है पिछले लंबे समय से खेल चल रहा था। उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो लापरवाही की पूरी तरह से नगर परिषद में पूरी तरह से हदें पार है। पिछले लंबे समय से नगर परिषद में ये खेल बदस्तूर जारी था, लेकिन आज रंगे हाथों जब कैमरे में ये कैद हुए तो सारी की सारी परतें खुलती नजर आई। आप देख रहे हैं कि यही महेंद्र सिंह कल्ला है, जिन्होंने बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। 1000 रुपए लिए, और इनसे ही हम बात करें। कल्ला साहब, रिश्वत का आपका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल पास करवाने के लिए आप पैसे मांग रहे थे, वीडियो में आपकी साफ तस्वीरें हैं। कौन सा पैसा? तो मैंने खुद को दिया है उसको। किस चीज के पैसे दिए हुए?
अरे मैं खुद कई बार ले जाता है वो तो ले। काय के कोई आपसे उधार मांगता है वो? अरे कोई काम के लिए ठीक है, पर कभी कभार ले जाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। देखिए राखी, ये साफ तौर पर अब पल्ला अपना झाड़ रहे हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे से पैसे वो ले जाते हैं, जबकि पिछले 2 सालों से जो होकर है वो यहाँ पर पैसे दे रहा था। उसके बाद में जब आज होकर की जो है पूरी तरह से जब वो परेशान हुआ, लगातार नगर परिषद के चक्कर काटते रहा, उसके बाद जाके जब 5,000 का बिल, आप देख सकते हैं कि जब 5,000 के बिल में 1,000 रुपए की रिश्वत ली जाती है, तो आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए के बिल में किस तरह पर यहाँ पर घूस वसूली जाती है। ये आज नहीं, पिछले लंबे समय से नगर परिषद में खेल जारी है। सरकार बदल गई लेकिन किशनगढ़ नगर परिषद के हालात अभी तक नहीं बदले। 4 कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो पिछले नगर परिषद में जो फर्जी तरीके से 4 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई, जिला कलेक्टर डीडीआर से जांच हो गई, उसके बावजूद भी है नगर परिषद ने पूरी तरह से अपनी आंख मूंद रखी है। और आप देख सकते हैं कि कल्ला साहब जो पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं, हालांकि उनके हाथ पैर भी अब दूसरे नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर खासे परेशान यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इंद्रजीत, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप दिखाई रहे हमें, वो नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है। कोई पुराना उधार जिसका ब्याज अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए निश्चित तौर पर देख सकते हैं पानी पिया जा रहा है, क्योंकि घबराहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ा केन जो है, पानी की बोतल नहीं, पूरा बड़ा केन यहाँ पर मंगाया गया है, जिससे आराम से पानी पीकर अपनी बिल्कुल। चलिए, हमारे सहयोगी इंद्रजीत जो कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए और हमें हर एक वो तस्वीर दिखा रहे थे यहाँ से किशनगढ़ नगर परिषद की। इंद्रजीत, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलिए, कुछ तकनीकी। हाँ। जी बोलिए इंद्रजीत। जी बिल्कुल राखी, इस वक्त जी राखी मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम नगर परिषद में मौजूद है। लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर मैं बात करूं तो अखबार के बिल नहीं, आप देख सकते हैं कि जब लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें आती है तो उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। हो सकता है कि किताबों में भी बड़ा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है, लेकिन नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ पर की जाती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नगर परिषद की ओर से कोई लगाम नहीं लगा जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने भले जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई रखी और ऐसे कर्मचारियों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन किशनगढ़ नगर परिषद में ढाक के 3 पात वही स्थिति है। जी राखी। बिल्कुल इंद्रजीत, देखिए लंबे समय से हो सकता है ये खेल काफी समय से चल रहा हो, लेकिन अभी ये सामने आया, तो यहाँ लाइब्रेरी में भी मुझे काफी लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करें, क्या इनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला पहले आया है? देखिए राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर परिषद में अगर भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों द्वारा वसूली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट वो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं, तो हो सकता है कि किताबों में भी कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। हालांकि स्टूडेंट है वो उनका साफ तौर पर वो मना कर रहे हैं बताने से, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा अगर रिश्वत ली जाए तो ऐसे में स्टूडेंट किस तरह से यहाँ पर जवाब देंगे। जी राखी। तो ये लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, क्या इनका डेली रूटीन होता है? ये तो आप इनसे पूछ ही सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंचार्ज बाबू हैं, इनकी व्यवस्थाएं किस तरह की है, इसको लेकर के ये कुछ कह सके तो। जी बिल्कुल, मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से सुविधा जो है मुहैया कराई जा रही है। क्या नाम है सर आपका? ऋषभ, पढ़ाई यहाँ करने आते हैं, किस तरह से व्यवस्था है यहाँ की? क्या किताबें आप लेकर आते हैं, यहीं से आपको अवेलेबल होती है? जो किताबें मतलब जो खुद नहीं ला सकते वो अवेलेबल भी कराई जाती है। क्या चार्ज देना पड़ता है आपको यहाँ पर? चार्ज कुछ भी नहीं। राखी, देखा कि कुछ स्टूडेंट है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनसे तो वसूली नहीं जाती, लेकिन बात अगर हम करें तो स्टूडेंट से क्यों वसूली जाएगी? जब बड़े स्तर पर जब लोग यहाँ पर पैसे देके जा रहे हैं तो स्टूडेंट से तो कोई भरपाई नहीं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो अखबार का होकर हो, चाहे पुराने नगर परिषद में चाहे अपनी फाइल जमा कराने के पैसे जमा कराने हो, तो यहाँ नगर परिषद की अगर हम बात करें तो बिना पैसे दे किशनगढ़ नगर परिषद में कोई कार्य नहीं होता है। आज ये सिद्ध हो गया, जिस तरह से महेंद्र सिंह कल्ला जो यहाँ लाइब्रेरी के इंचार्ज है, उन्होंने 1,000 रुपए की रिश्वत ली। इससे ये पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है कि नगर परिषद में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। जी राखी। जिस तरह का ये वीडियो है इंद्रजीत, और यहाँ पर कल्ला साहब कह रहे हैं कि कोई पुराना उधार चुकाया गया है, तो उधार इस तरीके से मुट्ठी में भींच कर नीचे से नहीं लिया जाता है, ये साफ तौर पर वीडियो पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिम्मेदारों का क्या कहना है अब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, जिम्मेदारों ने तो अपनी आंखें मूंद रखी है। जिम्मेदार तो पिछले लंबे समय से जो है अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि वीडियो अभी हमारे संज्ञान में आया है, उसके बाद ये ऐसे इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है
कि नगर परिषद में किस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने जो पट्टे के लिए आवेदन कर चुके हैं, पिछले 3-4 सालों से अपने पट्टे के आवेदन के लिए पैसे भी जमा करा चुके हैं, लेकिन नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ उनको धक्के काटने के अलावा कोई समाधान नहीं मिलता जी। चलिए इंद्रजीत, अब इंतजार रहेगा कार्रवाई का कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए धन्यवाद।